हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड ऑन। आज हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन एंड देयर एप्लीकेशंस। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जो कास्ट आयरन रहता है, उसमें अगर आपका जो कार्बन परसेंटेज है, लेटेस्ट से जो कार्बन परसेंटेज है, इट इज़ ग्रेटर दैन 2%, देन हम बोलते हैं कि इट इज़ नथिंग बट द कास्ट आयरन। अगर आपका कार्बन परसेंटेज जो है वो 2% से कम है, सो हम बोलते हैं दैट इज़ नथिंग बट स्टील। सो कास्ट आयरन में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि हमने स्टील में भी देखा था कि उसमें माइल्ड स्टील हो सकता है, हाई कार्बन स्टील हो सकता है, या फिर लो कार्बन स्टील हो सकता है, मीडियम कार्बन स्टील हो सकता है, सो एलॉय स्टील भी होता है। सो जैसे कि हमने स्टील्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ देखे, वैसे ही हम अभी कास्ट आयरन के भी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आता है ग्रे कास्ट आयरन। सो जो ग्रे कास्ट आयरन रहता है, इसमें आपको एक प्रोसेस समझना होगा जिसका नाम है ग्राफिटाइजेशन। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, द ग्राफिटाइजेशन प्रोसेस जो होता है, इसकी वजह से जो हमारा Fe3C है, या फिर हम आप जिसे सीमेंटाइट भी कहते हैं। सो सीमेंटाइट जब ऑस्टेनाइट प्लस कार्बन में जाता है, सो जो आयरन है इसमें का, लेट अस से दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सो जो सीमेंटाइट होगा वो डिकम्पोज होगा आयरन में एंड कार्बन में। सो बेसिकली लेट इज दिस इज आयरन एंड कार्बन। सो जो इसमें से आयरन रहता है, दैट इज नथिंग बट द ऑस्टेनाइटिक स्टील, एंड जो कार्बन रहेगा दैट विल बी ग्राफाइट फ्लेक्स। सो इस रिएक्शन को हम कहते हैं ग्राफिटाइजेशन रिएक्शन। सो बेसिकली होता क्या है कि जो शेप, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, द शेप इन विच द कार्बन सॉलिडिफाइज आफ्टर कूलिंग विल डिटरमाइन द अल्टीमेट स्ट्रक्चर ऑफ द मोल्टन कास्ट आयरन। सो जो हमारा कूलिंग रेट है, या फिर आपका जो कार्बन परसेंटेज है, उससे डिटरमाइन होता है कि आपका जो ग्राफिटाइजेशन प्रोसेस है वो कितना जल्दी होगा, या फिर कितना एक्सटेंट में होगा, या होगा भी कि नहीं होगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि विच इज डिपेंडेंट ऑन बोथ कंपोजिशन एंड कूलिंग स्पीड। सो लेट अस से कि ड्यू टू इंस्टेबिलिटी द हार्डन सीमेंटाइट फ्रैक्चर्स, सीमेंटाइट का मतलब Fe3C, fractures into austenitic and graphite flakes, austenitic and graphite flakes at comparatively high C. C is nothing but the carbon percentage and slower cooling speeds. This process is called the graphitization. Graphitization is encouraged by the presence of certain components, the most important which is the silicon. The term gray comes because of the graphite particles that gives the cast iron its gray look. So जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि जो ग्रे लुक है कास्ट आयरन का, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्राफाइट इज प्रेजेंट। सो जो सीमेंटेड होगा वो ऑस्टेनेटिक स्टील में और ग्राफाइट फ्लेक्स में ब्रोकन डाउन होगा। और जो हमारा ग्राफाइट है ये, लेट से दिस पार्ट, सो दैट विल गिव द कास्ट आयरन इट्स ग्रे कलर। जो ये ग्राफाइट ग्राफिटाइजेशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा, तब ये जो ग्राफाइट फ्लेक्स होगा उसकी वजह से आपको जो ग्रे कलर है वो मिलेगा। एंड जो आपका प्रोडक्ट एप्लीकेशन है फॉर द ग्रे कास्ट आयरन, वो जो मोस्ट यूज्ड कास्ट आयरन टाइप रहता है, दैट इज नथिंग बट द ग्रे कास्ट आयरन इज प्रीफर्ड इन ऑल फील्ड्स वेयर डक्टिलिटी एंड हाई स्ट्रेंथ इज नॉट रिक्वायर्ड। कास्ट आयरन में यूजुअली जो डक्टिलिटी रहती है वो नहीं रहती है, क्योंकि हम डक्टिलिटी जब चाहिए होती है हम स्टील यूज़ करते हैं। कास्ट आयरन तब यूज़ करते हैं जब आपको लाइक लो कॉस्ट में हाई स्ट्रेंथ या फिर हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जब चाहिए होती है लो कॉस्ट में, तब हम लाइक कास्ट आयरन को यूज़ कर सकते हैं। या आपको कास्टेबिलिटी जो होती है स्टील से ज़्यादा होती है कास्ट आयरन की। सो उस वजह से जब आपको कास्टिंग से कोई पार्ट बनाना है, तब अभी आप ग्रे कास्ट आयरन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको दिखा कि सच एज बेड्स, फ्रेम्स, मोटर, गियर, पंप, हाउसिंग, सैनिटरी वेयर्स एंड पाइप फिटिंग्स, ऑल। जैसे कि आपको ये जो सारे पार्ट्स है, इनमें आपको वेट एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि जो ग्रे कास्ट या कास्ट आयरन इन जनरल का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है स्टील से। सो अगर आपका वेट एक क्रूशियल फैक्टर है, तो आप कास्ट आयरन का यूज़ नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे स्टील का। लेकिन अगर आपका वेट एक फैक्टर नहीं है, लेट अस से इन फ्रेम्स में या वेट में, जैसे कि आपको लाइक गेट दिख रहा होगा, जो हाउस होल्ड्स में गेट रहते हैं, या फिर जो बेंचेस रहता है जिसमें लाइक सीटिंग बेंचेस रहते हैं, वो भी कास्ट आयरन के ही लाइक मोस्टली बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें वेट का ज़्यादा फैक्टर नहीं रहता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। एंड बिकॉज ऑफ द जो इसकी प्रॉपर्टीज रहेगी वो रहेगी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, गुड डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक, फ्लूइडिटी जो कि हमें कास्टिंग में काम आएगी, एंड एक्सीलेंट वियर प्रॉपर्टीज, एंड ऑफकोर्स द लो कॉस्ट। सो ये हमारा रहा ग्रे कास्ट आयरन। इसी के साथ साथ आप वाइट कास्ट आयरन भी देख सकते हो कि इसमें बस फर्क ये है कि जो कूलिंग रहती है ग्रे कास्ट आयरन में, दैट इज स्लो कूलिंग, एंड जो कार्बन परसेंटेज रहेगा दैट इज हाई कार्बन परसेंटेज। वही अगर आप देखोगे कि जो अगर आपका कार्बन परसेंटेज लो है, लेसर देन 3%, एंड अगर आपकी जो कूलिंग है वो रैपिड है, तो वो जो ग्रेफिटाइजेशन प्रोसेस रहेगा उसके लिए समय ही नहीं मिलेगा। सो सर सीमेंटाइट रहेगा जो ये टूट के ग्रेफिटाइजेशन हो रहा है, उसके लिए उतना इनफ टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आपकी प्रोसेस एक तो फास्ट है और आपके पास कार्बन भी उतना अवेलेबल नहीं है।
सो जब आपको टाइम नहीं मिलेगा जो ग्राफिटाइजेशन प्रोसेस करने के लिए, तो जो कार्बन रहेगा दैट विल बी इन दिस कंप्लीट फॉर्म. So that is why the cross section का जो कलर रहेगा that will be white in color. So that is why it is called as white cast iron. जो क्रॉस सेक्शन का कलर रहेगा that will be white. तो ग्राफिटाइजेशन तो हुआ ही नहीं, तो कलर चेंज होगा ही नहीं, ग्रे कलर होगा ही नहीं उसका. सो दैट इज वाई इट इज नोन एज वाइट कास्ट आयरन, क्योंकि जो ग्राफिटाइजेशन प्रोसेस है वो नहीं हुआ है अभी तक. एंड अगर आप देखोगे कि जो ये वाइट कास्ट आयरन रहता है दैट इज वेरी लाइक हार्ड एंड वेरी ब्रिटल. And if you look at the microstructure, it is very wear resistance also. So wear resistance जो properties रहती है white cast iron की grey cast iron से even better रहती है. Of course it is like harder and brittle, more brittle than the grey cast iron. So इस जो white cast iron है वो आप like cast कर सकते हो, but आप इसे machine नहीं कर सकते because कि ये बहुत hard है और बहुत brittle है. तो it is impossible to machine, like very it is very hard to machine basically. और जो मेटल रहता है उसका आप फिनिश बस ग्राइंडिंग से कर सकते हो. सो इट कैन बी ओनली बी ग्राइंड, इट कैन नॉट बी मशीन. और एप्लीकेशंस तो वाइट कास्ट आयरन की वही होगी जहाँ पे आपको लाइक वियर रेजिस्टेंट कंपाउंड चाहिए, जैसे कि आपने लाइक अभी देखा कि वियर रेजिस्टेंस जो रहता है वो ग्रे कास्ट आयरन से भी बेटर रहता है इसका. तो जहाँ पे भी आपको वियर रेजिस्टेंस चाहिए वहाँ पे आप वाइट कास्ट आयरन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका जो कॉस्ट रहता है वो लाइक कंपेरेटिवली लो रहता है. जैसे कि लाइक स्टोन क्रशर्स एंड फार्म इक्विपमेंट, ऑल्सो ग्राइंडिंग मिल्स वगैरह. इसका जो यूज़ होता है वो मैलिएबल कास्ट आयरन की लाइक फॉर्मेशंस में भी होता है. सो ये मैलिएबल कास्ट आयरन क्या है वो अभी हम देखेंगे. सो ये आपके पास आता है मैलिएबल कास्ट आयरन. सो मैलिएबल कास्ट आयरन का मतलब बेसिकली यही होता है कि जो आपका ग्राफिटाइजेशन के बाद जो आपका कार्बन है, हमने पहले देखा कि Fe3C जो है वो ऑस्टेनाइटिक लाइक स्टील प्लस कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, और ये यहाँ पे ग्राफाइट फ्लेक्स थे हमारे पास. ग्राफाइट फ्लेक्स ये किस में थे हमारे पास? ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन में. लेकिन जो मैलिएबल कास्ट आयरन रहेगा, हमारे पास जो ग्राफाइट की जो लाइक कार्बन जो रहेगा वो इट विल नॉट एग्जिस्ट इन ग्राफाइट स्टेट. वो एग्जिस्ट करेगा फ्लेक्स की जगह, वो एग्जिस्ट करेगा लाइक अनसिमेट्रिक लाइक स्पेरिकल बॉल. स्पेरिकल जो शेप रहता है दैट इज बेसिकली स्पेरिकल शेप, जो कि लाइक इरेगुलर रहता है. बेसिकली कुछ ऐसा आप मान सकते हो. ऐसा नहीं रहेगा कि परफेक्टली लाइक स्फेरिकल रहेगा, कुछ इस तरह से लाइक अनसिमेट्रिक इरेगुलर सा स्फेरिकल शेप उसमें रहेगा. जिसके आप देख सकते हो कि देर आर टू मेथड्स टू मेक दिस, ब्लैक हर्ट मेथड एंड वाइट हर्ट मेथड. दोनों मेथड का बेसिकली डिफरेंस यही है कि ये यूएस में यूज होता है एंड दिस इज यूज इन यूरोपियन कंट्रीज. सो इसमें ये होता ये है कि आप कास्ट आयरन को एक लाइक अनिलिंग करते हो. कास्ट आयरन की अनिलिंग से बेसिकली मतलब होता है कि हीट ट्रीटमेंट करते हो, जिसकी वजह से उसको एक टाइम मिल जाता है कि आपका जो लाइक सरफेस है, लेट्स से आपका कोई पार्ट है, आपने उसे बंद करके लाइक हीट अप कर दिया. जो टेम्परेचर रहेगा वो 800 टू लेटेस्ट से 1000 केल्विन रहेगा. अनिलिंग में क्या होता है कि आप लाइक अभी टेम्परेचर बंद कर देंगे जो फर्नेस रहेगा, और वो उसे स्लोली कूल होने देंगे जो आपका पार्ट रहेगा उसको. सो पार्ट जब स्लोली कूल होगा उसको एक समय मिल जाएगा ग्राफिटाइजेशन करने के लिए. सो आपका जो इसमें ये है अप्रोच ये है कि जो आपके जो सरफेस लेयर्स है सारी, जो जो भी मटेरियल की सरफेस लेयर है वो सबसे पहले गर्म होगी ऑब्वियसली जो फर्नेस पे रहेगा. सो उनमें एक लाइक स्ट्रक्चरल चेंज आ जाए, माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंज अगर उसमें आ जाए तो जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाएगी. जैसे कि आपको यार दिख रहा होगा, शेप ऑफ द फ्री कार्बन इज वॉज डिस्टिंग्विशेस मैलिएबल कास्ट आयरन फ्रॉम ग्रे कास्ट आयरन, क्योंकि जो इसमें शेप रहेगा इज इरेगुलरली शेप स्पेरिकल पार्टिकल्स. वही अगर आप इसमें देखोगे ग्रे कास्ट आयरन में, तो हमारे पास क्या थे? फ्लेक्स थे. सो यही एक इसमें डिफरेंस है कि जो शेप रहेगा लाइक फ्री कार्बन का, वो रहेगा यहाँ पे ग्राफाइट फ्लेक्स का कास्ट आयरन वगैरह ग्रे कास्ट आयरन में, और यहाँ पे रहेगा इरेगुलर स्पेरिकल शेप फ्री कार्बन का. अगर आप शेप देखोगे तो ग्राफाइट की वजह से इट इज अ मोर डक्टाइल, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट, स्ट्रॉन्गर एंड ईजियर टू मशीन. जिसके आपने पहले देखा था कि जो व्हाइट कास्ट आयरन है उसी का यूज हम कर रहे हैं कि मैलिएबल कास्ट आयरन बनाने में, जो कि डक्टाइल नहीं था और स्ट्रॉन्ग भी मतलब उतना नहीं था, और वो लाइक इट इज़ वेरी ब्रिटल. इम्पैक्ट रेजिस्टेंस इसलिए उसका बहुत कम है. वही अगर आप इसका प्रॉपर्टीज देखोगे तो इट इज़ मोर डक्टाइल, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस भी है और इसमें ईजियर टू मशीन भी है. सो इसका मतलब यही है कि जो हमारे प्रॉपर्टीज है वो चेंज करती है उस मटेरियल की. वो हमने कैसे किया है? यूजिंग ब्लैक हर्ट मेटल और वाइट हर्ट मेटल, जो कि बेसिकली होता है अनिलिंग या हीट ट्रीटमेंट ऑफ द मेटल. जो ये प्रोसेस है ये 10 mm तक लाइक डेप्थ तक जा सकती है, जो भी हमारा सरफेस है उसके.
सो दैट इज वाई जो हायर प्रोडक्शन लाइक ये रहेंगे मटेरियल्स रहेंगे, लेटेस्ट से आपका जो डायमेंशन है वो मीटर्स में अगर आपका डायमेंशन है, तो आप लाइक इस मेथड से उतना इफेक्टिवली उसको स्ट्रेंथन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 mm तक ही पेनिट्रेट कर पाएगा जो एनिलिंग वाला मेथड है। सो इफ द मैकेनिकल क्वालिटीज आर टिपिकली, अगर उतना ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल कास्ट आयरन की टिपिकल जो प्रॉपर्टीज है वो बेटर है क्या जो कास्ट आयरन रहता है उससे। सो जो ग्रे कास्ट आयरन रहेगा, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे फ्लेक्स रहते हैं ग्राफाइट के, सो उसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ जो है वो कम रहता है। वही अगर आप मैल्यूबल कास्ट आयरन देखोगे तो उसका स्ट्रेंथ जो है ग्रे ग्रे कास्ट आयरन से लाइक ज़्यादा रहता है उससे, क्योंकि इसका जो शेप है फ्री कार्बन का वो एक लाइक स्पेरिकल शेप है। सो ये ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा ग्रे कास्ट आयरन से। सो अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ नीडेड नहीं है तो मोस्टली वो लोग ग्रे कास्ट आयरन ही यूज़ कर लेते हैं। इसका यूज़ भी आप देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में ही होता है, जहाँ पे आपको लाइक हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है वहाँ पे। और ये मशीनेबल भी है, कास्टेबल भी है, तो इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस। वही अगर आप टेक्टाइल कास्ट आयरन देखोगे, सो इट इज़ सिमिलर टू मैल्यूबल कास्ट आयरन, बस इसमें फ़र्क इतना है कि जो इसमें जो इरेगुलर स्पेरिकल्स जो फ्री कार्बन रहेगा वो इरेगुलर स्पेरिकल में नहीं रहेगा, वो परफेक्टली स्पेरिकल रहेगा। बस इतना ही फ़र्क है। इन कॉन्ट्रास्ट टू मैल्यूबल कास्ट आयरन, टेक्टाइल कास्ट आयरन नॉडुलर या फिर स्पेरॉइडल greater quality because the carbon precipitates are the spherical models of graphite which are more perfect spheres than those found in the malleable. So इसका जो sphere रहेगा that will be more perfect. So जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इवन ज़्यादा रहती है, किससे malleable से भी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ रहेगी। जो आपका जो लाइक इसको क्रिएट करने का जो प्रोसेस रहेगा, तो फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग डक्टाइल कास्ट आयरन तो फुल्ली सल्फराइज द मोल्टन मेटल। सो जो आपका कास्ट आयरन रहेगा जिससे भी आप डक्टाइल कास्ट आयरन बनाना चाहोगे, उसको पहले आपको डीसल्फराइज करना पड़ेगा, यानी जो उसकी इम्प्योरिटीज है उसको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट जो करेंगे हम कि मैग्नीशियम या सीरियम कंटेनिंग अलॉयज को इसमें पुट करेंगे, ताकि जो ग्राफिटाइजेशन का प्रोसेस है उसको हम लाइक प्रेसिपिटेट कर, या फिर आप एक कह सकते हैं कि जल्दी कर सकें, which causes the graphite to precipitate as tiny spherical models. तो ये ग्राफिटाइजेशन का प्रोसेस में हो रहा है वो उस वजह से हो रहा है कि हमने यहाँ पे अलॉय का यूज़ किया है, जो मैग्नीशियम या सेलेनियम अलॉयज जो है उसके लिए उनका यूज़ किया है, ताकि जो ग्राफिटाइजेशन प्रोसेस है वो हो सके। इन कंपैरिजन टू अगर ग्रे कास्ट आयरन देखोगे, सो डक्टाइल कास्ट आयरन इज मोर फ्लूइड, स्ट्रॉन्गर एंड मोर डक्टाइल, हार्डर एंड लेस पोरस। जिसका बेसिकली मतलब है कि इट इज लाइक एवरी एस्पेक्ट में जो है ये ग्रे कास्ट आयरन से बेटर ही है, बिकॉज ये लेस पोरस है, तो इसका जो यूज़ है वो हाइड्रोलिक्स में हो सकता है या फिर प्रेशर वेसल्स में भी इसका यूज़ हो सकता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंजन्स वगैरह में भी इसका यूज़ होता है, जहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, और लेस पोरस होने की वजह से ये बेटर परफॉर्म कर सकता है बाकी कास्ट आयरन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट जो हमारे पास लाइक टाइप्स आएंगे, दैट विल बी अलॉय ओनली। सो ये हमारे पास है चिल्ड कास्ट आयरन, अलॉय कास्ट आयरन, मैकेनाइट कास्ट आयरन, जो कि बेसिकली अलॉय कास्ट आयरन का ही एक पार्ट है। सबसे पहले हम चिल्ड कास्ट आयरन देख लेते हैं। सो चिल्ड कास्ट आयरन बेसिकली होता ये है कि जो आपका मोल्ड रहेगा, जिसमें भी आप लाइक कास्टिंग करना चाह रहे हो, लेटेस्ट से जो मोल्ड है उसमें आपको एक लाइक आप उसमें मेटल चिल्स चिल्स को डाल सकते हो। मेटल चिल्स से क्या होता है, बेसिकली उन सरफेस पे या उन पॉइंट्स पे जो कूलिंग रेट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस मेटल चिल्स द कूलिंग रेट विल इंक्रीज। सो कूलिंग रेट जैसे ही इंक्रीज होगा, इट विल कूल क्विकली, और उसकी वजह से एक लाइक वाइट कास्ट आयरन की एक सरफेस बन जाएगी, लेटेस्ट से 1 to 2 mm थिक। सो हुआ क्या है कि हमने जल्दी कूल कर दिया है बस सरफेस को, जल्दी कूल करके लाइक मेटल चिल्स का यूज करके हमने सरफेस को व्हाइट कास्ट आयरन बना दिया, और अंदर जो रहेगा वो ग्रे कास्ट आयरन रहेगा। सो इस टाइप के जो लाइक कास्ट आयरन रहेगा उसको हम बोलेंगे चिल्ड कास्ट आयरन। सो इससे होता क्या है कि हमको एक लाइक टफनेस भी मिल गई ग्रे कास्ट आयरन की, जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज वगैरह है, और हमें एक तो वियर रेजिस्टेंस भी मिल गया जो व्हाइट कास्ट आयरन से हमें मिल रहा था। सो हमने दोनों को एक तरह से कंबाइन कर दिया ताकि हमें अच्छी जो परफॉर्मेंस है मिल सके। जैसे कि आपको कैम एम फॉलोअर्स में दिख सकता है, जहाँ पे आपको लाइक मशीनिंग की भी ज़रूरत है और लाइक वियर रेजिस्टेंस की भी ज़रूरत है, तो आप कैम एम फॉलोअर्स में देख सकते हैं, जिसमें आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए होता है या फिर आपको वियर रेजिस्टेंस भी अच्छा चाहिए, तो आप लाइक चिल्ड कास्ट आयरन को भी देख सकते हैं। अलॉय कास्ट आयरन इज़ वेरी सिंपल कि आपको बस जो रेगुलर कास्ट आयरन है उसमें आप अलॉयस को ऐड करते हो, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि मैग्नीशियम हो गया या फिर सीजियम हो गया, जिसकी वजह से जो आपका ग्रेफिटाइजेशन रेट है
आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, या फिर ग्रेफिटाइजेशन कितना होगा, होगा भी कि नहीं होगा, आप कंट्रोल कर सकते हो। सो उनसे आप जो लाइक कास्ट आयरन बनाओगे उससे अलग कास्ट आयरन कहेंगे। अगर आपने लाइक बोरोन, वैनेडियम, मोलिब्डेनम, कॉपर, निकल, क्रोमियम किसी से भी बनाया तो वो उस टाइप का कास्ट आयरन कहलाएगा। लेटेस्ट से कि वैनेडियम कास्ट आयरन हो सकता है या कॉपर कास्ट आयरन हो सकता है। जिस मटेरियल से भी आपने लाइक अलॉय किया है वो उस टाइप का कास्ट आयरन बन जाएगा। इसी का एक टाइप जो होता है वो होता है मैकेनाइट कास्ट आयरन, जिसमें आपका जो अलॉय रहता है दैट विल बी कैल्शियम सिलिकॉन अलॉय। सो हम यूज़ कर रहे हैं कैल्शियम सिलिकाइड का कास्ट आयरन में, जिसकी वजह से जो ग्रेविटाइजेशन प्रोसेस है उसे एक लाइक फाइन ग्राफाइट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है ग्राफिटाइजर। लाइक बेसिकली यही जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ ग्राफिटाइजर टू क्रिएट अ फाइन ग्राफाइट स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो कास्ट आयरन बनेगा दैट विल बी मैकेनाइट कास्ट आयरन। सो हम बेसिक ग्रे कास्ट आयरन का यूज़ करते हैं, जो कि लाइक जिसका जो लाइक ये रहेगा परसेंटेज कार्बन रहेगा दैट विल बी 2.5 to 3%। एंड उसी का यूज़ करके हम लाइक अलॉय जब हम डालेंगे इसमें कैल्शियम सिलिकॉन का तो हमें मिलेगा मैकेनाइट कास्ट आयरन। सो मैकेनाइट कास्ट आयरन का जो लाइक स्ट्रेंथ रहता है दैट इज वेरी हाई, सो वेरी स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, डक्टाइल एंड इजीली मशीन। सो ऑल्सो ये जो है हीट ट्रीटमेंट पे आप इसका कर सकते हो। सो फॉर मशीन टूल कास्टिंग मैकेनाइट कास्ट आयरन इज द परफेक्ट मटेरियल। सो या दीज वेर सम टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। ये कुछ हमने कास्ट आयरन के टाइप्स देखे थे। थैंक यू।